ऐसा हमारे यहाँ 5 साल का बच्ची है। हाँ, ये वैसे नहीं है, तो आपको मेरा जो ग्राम पंचायत अड़ूदा है ना, आज तो इसका नाम अड़ूदा है, लेकिन मेरा सपना है कि मैं इसका नाम इन फ्यूचर में तिरंगा नगरी के नाम से इसको परिवर्तित करना चाह रहा हूँ। अब तिरंगा नगरी के रूप में इसको परिवर्तित तो करूँगा, लेकिन उसका कोई सांकेतिक रूप से, मतलब कोई तिरंगा के रूप में मेरे पास कोई समर्पित चिन्ह तो होना चाहिए ना। तो मैं ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे छोटी ऊंचा तिरंगा लगा के समर्पित करना चाहता हूँ कि हमारे देश का सबसे बड़ा डीएमआईसी कॉरिडोर हमारे पास में होकर गुजर रहा है। तो देश के लगभग सभी 33 राज्यों से लोगों का आवागमन होता है इधर से, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी में इसी पे निगाह टिकेगी कि ये आखिरकार ये क्या है। तो मेरा जो अड़ूदा का जो तिरंगा है ना, तो ये सांकेतिक रूप से लोगों को ये संकेत देगा कि देश के लाल किले पे पहला तिरंगा यहीं से गया था, और इसको मैं आजादी का अभूतपूर्व कीर्तिमान के रूप में स्थापित करना चाहूँगा कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों में सबसे पहले तिरंगा लगाने का भी कीर्तिमान यहाँ पे स्थापित करना चाहूँगा। इसके पीछे मैं भी मेरा प्रयासरत हूँ, और आप जैसे मेरे गणमान्य अतिथियों का अगर मेरा सहयोग रहा तो मेरी ये आर्थिक और बारंबार शुभकामना है कि मैं यहाँ पे तिरंगा एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ। और तो मेरे जो इस तिरंगे को जो सर्वप्रथम जो यहाँ से स्टैब्लिश करने वाले जो बुनकर है, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। तो मैं चाह रहा हूँ कि किसी प्रकार की अनुदानित राशि पावर नहीं रहा है कि हम डायरेक्ट उनके लिए इन्वेस्ट कर सकें। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि खादी ग्रामोद्योग विभाग के तहत या उनके लिए कोई ऐसी कोई फ्लैगशिप योजनाएं हो, उनके तहत इनका क्या है कि उद्धार हो जाए, इनकी आजीविका का संसाधन इनकम रिसोर्स स्टैब्लिश हो जाए। तो अगर इनकी आजीविका का संसाधन भी उपलब्ध हो जाए ना, उससे ज़्यादा मेरा और कुछ होगा के लिए, क्योंकि इनका अभी मैं आपको विजिट करवाऊँगा सर, भौतिक ग्राफिकल स्तर पर भौतिक परीक्षण करवाऊँगा आपको कि आज मेरे गाँव वाले हैं, इनसे पूछ लो सर, आज से 2020 से पहले उनका जीवन यापन है ना सर दूबर था बिल्कुल। मैं बताऊँ सर आपको सर, तब इन्होंने मेरे साथ चुनाव भी लड़े थे, लेकिन देखो ये प्रतिस्पर्धाएं करना तो मैं बेबुनियादी मानता हूँ कि ग्रामीण स्तर पे कोई भी चुनाव लड़े, जीतने के बाद हम सबके हैं। तो मैंने देखो उनके लिए पेयजल व्यवस्था, रोड की, लाइट, पानी, सारी व्यवस्थाएं करवा दी। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि इनका जो थोड़ा सा शैक्षणिक और आर्थिक स्तर में थोड़ा सुधार हो जाए ना, तो कम से कम इनकी आजीविका तो जुटा ले कुछ, ये बात है सर। इनको तो क्या है, थोड़ी मॉनिटरिंग और गाइडलाइन की जरूरत है। थोड़ा अब आपके मार्गदर्शन में मैं अभी इनकी मीटिंग करवा दूँगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से अगर कोई भी अगर आप ऐसी कोई फ्लैगशिप योजना दोगे और इसके लिए कोई अनुदान वाला कोई कारोबार होगा, तो उसके लिए मैं मेरी तरफ से इनके लिए जमीन अलॉटमेंट कर दूँगा। यही उम्मीद दिला सकता हूँ। और वैसे तो क्या है कि ये बुनकर क्या है कि अनुसूचित जाति में आते हैं, लेकिन इनका कोई धनी डोरी नहीं है, ये बात है सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं आज भी ये तो क्या है सर, पूर्वी राजस्थान में ST/SC का थोड़ा हल्का फुल्का है मतलब पे। अब क्या बताऊँ आप, बाकी की आगे कहानियाँ तो आप जानते हो, क्योंकि हाँ शीर्ष स्तर पे आप है ना सर, ब्यूरोक्रेट पर्सन हो। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद मुझे होगी तीन बार मैं खुद RS मैंस के अंदर इंटरव्यू में रह गया, स्केलिंग पद्धति में रह गया, और ऐसी कोई बात नहीं है। सफलता तैयारी के क्षेत्र में आज भी अच्छी तरह घंटे गाड़ रहे हैं। वहाँ बस आते हैं ऐसे का हर दिन शोषण हो रहा है। ये बात ये कुदरत ने आपके पास और किस काम के लिए लिखा है, इसके लिए वहाँ आपको वो गाड़ी में नहीं चढ़वा दी। कल की बात करते हैं हम, 102 ऑफिसर सही है, आपने कसूर में मैं सैल्यूट करूँगा। 245 लोग गए थे, उसमें से एक आदमी जिंदा रह गया और एक आदमी जो जा रहा था वो 15 मिनट लेट हो गया जी, वो भी नो अलर्ट। दूसरा एक आदमी जो जाना था उसकी टिकट थी सब, कितने मिनट लेट हो गया, वो सिर्फ 15 मिनट लेट हो गया, वो नहीं चढ़ी बराबर। वो महिला जीवित है।
तो मान लो कि कोई गाड़ी में आप नहीं चढ़ते, कोई ट्रेन में नहीं चढ़ते, कोई प्लेन में नहीं चढ़ते, तो कुदरत का संकेत यही है कि भाई ये काम आपसे और अच्छा करवाने के लिए कुदरत ने आपको ये जगह दी। इतना मैं ज़्यादा नहीं कहता। और यही हम वही चर्चा कर रहे थे आपके पहले यही कि भाई हम लोग, ये मेरी मिसिस को भी मैंने सरपंच में खड़ा कर, वो जीती नहीं। तो अभी मैं जो जगह पे रह रहा हूँ वो सूरत का पोस्ट एरिया है सबसे, और वहाँ मेरे बंगले के अंदर लिफ्ट है, और वहाँ मैं रहता तो हाउसिंग बोर्ड में रहता था, बराबर। तो अगर मैं जीत जाता तो मेरे को वही रहना पड़ता, मैं निकलता ही नहीं आगे, और वहाँ पहुँचता ही नहीं। आज गुजरात के अंदर मान लो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की हैसियत से, मेंबर की हैसियत से बैठा हूँ, बैठता ही नहीं। तो कभी कभी अपने को ऐसा लगता है कि सर हमने को ये इतना मैंने तो गलती नहीं किया, मैंने बोला इससे भी बढ़ो, बढ़िए जोर से बढ़िए। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर रहे तब तक आपको जो भी स्वतंत्रता कानून देता है वो किसी काम का नहीं। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है। एक उदाहरण जो समाज को हरा सकता है वो सरकार को हराने वाले राजनीति से ज़्यादा साहसिक होता है। आप कोई भी एक ऐसे मत पढ़ो, आप ऐसे निकाल के पढ़ो। इन विचारों द्वारा सामाजिक दृष्टि से दलितों को स्वयं की उन्नति के लिए सक्षम बनाने हेतु आरक्षण का अमूर्त हमारे संविधान में शामिल किया गया है। समाज की विषम स्पर्धा में इन कमजोर सामाजिक घटकों को उचित हिस्सा मिले, यही इसकी व्यवस्था का उद्देश्य है। बहुत अच्छी बात है। एक कोटेशन आप घर से लिखो ना, एक बड़ा करो, एक ही बड़ा करो। क्या देखो आपको कितनी शक्ति मिलती है। अब जब इस तरह भी इनका तो शोषण ही हो रहा है। मूल जो काम के प्रति दर नहीं मिल रहा है ना, काम के उचित दाम नहीं मिल रहा। ये बात वापिस बढ़ इसको तैयार करके फिर इसको डबल बल देना पड़ता है। अच्छा, इसको टाइट करना पड़ता है, डबल टाइट करना पड़ता है, फिर वो दूसरी तरह से बल लगता है। उसमें ताकत लगती है। चरीखा, उसको सरखा बोलते हैं हमारे। दो हजार रुपये दो क्या सप्लीमेंट क्या कर रहा है, उसकी बुनाई कर रहा है। और गांव में तो क्या करते हैं, भरते हैं हमारे गाँव को एडिशन करना पड़ेगा। जो अपने लोग काम करते हैं तो उसके अंदर ऐड क्या करना है। मान लो कि छोटी सी अभी तो मुश्किल मिलती है 50,000 से लाख रुपये, एक मीटर का पता निकल जाए सुनाए हो जाए। यहाँ मैं यही कहता हूँ सुनाए हो जाए, मतलब कपड़ा बनता है। और कपड़ा बनने के बाद मान लो कि आपकी 42 साइज है, 40 है, 44 साइज, तो हमारी है हमारे प्रति स्तर पे है ना, व्यापक स्तर पे तो सर उनको दे रहे हो तो व्यापक स्तर तो फिर इसको उसी को मतलब ये आप कर रहे थे, मान लो आपने भी किया वो कर रहे हैं। हाँ, और आपके खुद वो कैसे यही करते थे तो दूसरा कोई पहले तो खादी का काम, बुनाई के काम कर रहे थे। अच्छा, ओके। और उसके धीरे धीरे तो यहाँ आपके साल ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं खटाखट वाली यहाँ ताना बुना ताना मशीन। और लोग पहले तो खड्डे खड्डे में करते थे लोग, अब पहले खड्डा में अब ये तो ऊपर हो गई, अपनी फटाफट वाली हो गई। पता है एक मशीन ये कॉमन का ये फाइनल इसका 60 रुपये मिलेगा। डबल ये डबल करके उसको इसी में तैयार कर दोगे ना इसको, 60 इसका 60 मिलेगा। ये कर रही है बेटी, उसका नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, अभी तो इसका डबल बल लगेगा, एक बार बल और लगेगा। नहीं, ये करवा रही है, मेरा यही कर रही है।
बेंचिंग, हाँ। कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है इनके लिए। इनकी हालत देख देख के मैडम मैं बहुत मायूस हूँ। नहीं बेचारों को दिन भर में 100-150 रुपये इनकम है इनके। अब पे खाना भी वही जो अपन खा रहे हैं वही खाना पड़ रहा है, कपड़ा भी वही पहनना पड़ता है, एजुकेशन बच्चों को भी वही पहनानी दिलानी पड़ रही है। आपको इन पे ध्यान देना है, वो ये जो नई पीढ़ी है ना, हाँ, उस पर ध्यान देना। अब ये देखो ना, कोई पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? कितना ये कर रखा है, तो कोई एग्जाम देती है कि नहीं? कौन सी? लेकिन पूरा दिन तो ये करवाएगी पप्पा मम्मी, तो फिर तेरे को मजबूरी है नहीं है। क्यों? पापा नहीं है, मम्मी है वो। अच्छा, ओके। और ये बेटी आपकी है? क्यों नहीं? ओके। तू कितनी बड़ी बने? बीए किसमें किया? हिंदी में किया या कॉमर्स में किया? आर्ट्स में किया। और क्या आगे पढ़ेगी, क्या करेगी? नहीं सर अभी हम शादी कर देंगे। नहीं शादी नहीं, आप थोड़ा मोटिवेट करो इनको पढ़ाने मैं के बहुत लिए। मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन इनकी मजबूरियाँ है, इकोनॉमिक फैक्टर आ रहा है। मैं इनके सामने आता है पढ़ाई के लिए, मैं बहुत प्रयास करता हूँ इनके लिए, ऐसी बात नहीं पूरी समाज के लिए। लेकिन एक्चुअल क्या है, इनको किसी फ्लैगशिप योजना का अनुदान मिले ना, जब जाके थोड़ा इनका उत्थान हो। क्या कर वो ऐसे बोले कि कुछ ऐसा हो कि हमारे लिए थोड़ा सा फायदा कुछ ऐसा मिले और सरकार से कुछ अच्छी रेट है आगे बढ़ जाए। ये काम कर रहा है काम खिलाड़ी का। तो ये एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है कि प्राइवेट एजेंसी? पहले मान लो कि हमारे यहाँ क्या था, ये हमारे खिलाड़ी था, तो पहले हमारे क्या था और उसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ ऐसे एनजीओ है कि ऐसा देखो, अगर उसमें अगर मेरे से संबंधित अगर कोई जनसहभागिता हो तो उसमें इन्वेस्ट भी मैं कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उत्थान इनका होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, मेरा क्लियर ऐसा है कि ऐसी कोई एनजीओ यहाँ है कि नहीं है? यहाँ नहीं है सर। तो उसके लिए कोई प्रयास करो ना। सबसे बेस्ट क्या है, हमारे यहाँ तो 20% रिबेट मिलता है। जो अक्टूबर महीने जो पहली 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, ये मान लो इसमें थोड़ा भी संग्रह होता है, हाँ संग्रह कर लिया बराबर, तो उस टाइम तो 20% ना तो रिबेट मिलता है। मतलब कि जो भी माल है वो आप देखने जाएंगे तो तुरंत आपको इतना पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये कुछ दिशा में थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। यहाँ का क्या है रूल्स रेगुलेशन मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये एनजीओ है ना, तो ये जिनके लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा है। क्रिएटिव है, मुझे पता है। उसमें करो थोड़ा मेहनत, और उसमें क्या पैसा नहीं है, देखो उसमें पैसा नहीं लगता है और गवर्नमेंट उसके अंदर पूरा का पूरा योगदान देती है। लेकिन अब तो क्या है, 11 लोगों की, 25 लोगों की, 21 लोगों की समिति बनानी होगी। समिति बना दूंगा। हाँ, वो समिति बनाओ और उसके अंदर से आप मान लो कि खादी ग्राम उद्योग है या उससे आगे का गवर्नमेंट का जो अपने यहाँ के जो विषय रहते हैं, उसमें ये बहुत बड़ी साइड है। और वैसे में आप चाहते हो तो मैं वहाँ का जो हमारे गुजरात का रूल्स रेगुलेशन है, मीना साहब को मैं भिजवाऊँगा। हाँ, कोई गाइडलाइन कॉपी हो सकती है। हाँ, गाइडलाइन कॉपी भिजवा दूँगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरा सपना ये है कि आप ये तो देखो, आपके पास नॉलेज है, आप तो होशियार है, आप मतलब प्रवास कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, और एक यहाँ के गांव के आप सरपंच भी हैं, तो ये काम आप इजीली कर सकते हैं। आप उसको 3-4 क्लस्टर भी बना दो, मान लो 4-5 गाँव को क्लस्टर बना दो, तो उससे तो और फायदा होता है। तो गवर्नमेंट उसके अंदर तो आपको पूरा का पूरा जगह लेने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए पूरा मतलब 100% ग्रांट देती है। मतलब वो लोन नहीं, क्लस्टर आप बना दो तो ग्रांट डायरेक्ट, मतलब जितना भी पैसा आप लगाओ, मान लो एक यूनिट इंडस्ट्रियल यूनिट जैसा हो जाएगा। हाँ। और करोड़ों रुपए देते, ऐसा नहीं है। अपने को दृष्टि सिर्फ खोलनी है, इतना मैं समझता हूँ। करेंगे सर। ये विषय आप लेके इन लोगों को ऐसे है, 25 लोग तो काम कर रहे हैं अच्छे वाले, उनको लो, पॉजिटिव जिसके पास एनर्जी है उसको लो, और साथ में चलो बराबर।
और क्लस्टर बनवा दो, तो उससे फायदा तो बहुत अच्छा मिल जाएगा। और ये मैं बोल रहा हूँ, इससे अपना फायदा है। मान लो कि ये देखते हैं तो आप बैठे भी यही पे इनके साथ। अपने को क्या है, वो जो लोग कर रहे हैं ना, वो करने की आवश्यकता हमको। मेरी मिसेज भी बार बार कहती है कि ये जो दबे वर्ग के लोग है ना, इन लोगों को इनका उत्थान करो। हाँ, तो वही है, ये सही रहा, यही आइडिया सबसे बेस्ट है। इस पे जरूर विचार ये करो जी। बहुत बढ़िया। ये कितने धागे हैं? सर टैंकरों की शिकायत करें क्या करें सर, देखो 5 टैंकरों की 1800 पूर्ति नहीं हो रही। 1850 धागे। सर 5 लंबा बड़ा कस्बा है, 5 टैंकरों से नहीं हो पाई है सप्लाई। ये कपड़ा है? हाँ, खादी का कपड़ा है। खादी का कपड़ा। ये मटेरियल कहाँ से लाते हो फिर? ये खादी से ये खादी खादी से आप मतलब जॉब वर्क करते हो क्या? हाँ। ये जो आप इधर आइए मेरे साथ में, आप आइए। वो तो चला रहा था। यहाँ धागा मतलब धागा कहाँ से लाते हो? ये धागा आपको खादी देती है। ओके, कितने में? नहीं, जॉब वर्क फ्री में देती है। जैसे हमको जरूरत पड़ जाए 30 किलो मैं और सब करूंगा जी, ये बैग वो मोहल्ले वाली मांस वो दे देते हैं। ये इसको पकाएंगे, ये जो मैं गट्टा फेरेंगे, अच्छा 15-20 दिन लग जाएंगे। अच्छा। फिर बाद में कपड़ा बुन के देते हैं ना, फिर बाद में वो अपना तो काट लेते हैं। एक मशीन होती है, उसमें जाके हम तानी करते हैं, ताना बनाते हैं। फिर ये गेहूं भरते हैं वहाँ पर। ओके। गेहूं भर के फिर बाद में एक धागा जोड़ के आगे के साथ फिर बाद में होते जाते हैं। ओके सर, ये माहौर मोहल्ला है ना। जैसे 10 थान हमने तैयार कर रहे हैं, जी तो एक थान 2 किलो 100 ग्राम का 1 ग्राम का, थैंक यू। ओके। तो 10 थान करके 10 थान हम वहाँ दे देते हैं। यस अच्छा, ओके। उसके मजदूरी क्या देते हो लोग? हाँ बिल्कुल, मैं इसकी सुनो इसकी एनओसी में आपको इमीडिएट पहले प्रोवाइड तो करवाता मतलब हूँ है पूरा मैं 250 260 रुपए 260 के लिए 1 kg का, एक थान का 15 एक थान का। ओके। जो 2 साल हो गए, हम्म। 2 साल भी कहते हैं कि 15% बढ़ा दिया भाई ना, 2 साल वीडियो भाई, इस साल भी कहते हैं ये 15% बढ़ा दिया। 2 साल हो गए लेकिन मिल नहीं रहा वो है। पैसा मिल नहीं रहे। अच्छा, मतलब वो आपका 240 200 कितना 60 रुपए 260 रुपए वो दे रहे हैं, और उसके ऊपर 15% लास्ट साल में भी बोला 2 था। साल हो गए मिल मिल नहीं, डायरेक्ट नहीं आ रहा हमारे पास। ग्रांट नहीं आ रहा है। मंत्री कौन है यहाँ? अब ये 2 दिन में अभी तो स्वतंत्र प्रभार किसी को नहीं दिखा मेरे अच्छा। हिसाब से, बट नहीं, ये खादी ग्राम उद्योग जो कमेटी होता है ना, उसका मंत्री भी होता है। खुद ही का। सब स्वतंत्र प्रभार है अपने आप में। हाँ। फ्रीडम एजेंसी है इसकी। हाँ। हाँ बिल्कुल। अनिल नाम है, उनका नाम क्या है? किसका? आपका नाम क्या है? हमारा नाम चिरंजीलाल महावर। चिरंजीलाल महावर, वो एक अलग इनको बेनिफिट दे। और दूसरा बेनिफिट, दूसरा जो इन्होंने बोला ना, क्लस्टर वाला कर लो। क्लस्टर वाला ही ट्राई करो। और वो 100% ना लोन नहीं है भैया, वो 100% आपको दे देंगे गवर्नमेंट ये करने के लिए। इसका डायरेक्ट लोन मतलब सब्सिडी है, सब्सिडी 100% सब्सिडी। तो यही करो, सबसे बेस्ट है। तो ये मशीन से कर रहे हैं ऊंचा अभी, तब आएंगे। तब उसका विकास हो सकता इनके है। पास कोई रहने के पंखा, लिए AC, तो यही है। भौतिक संसाधन ही नहीं है इनके पास, क्या करेंगे ये बेचारे? बारिश आएगी तो ये तो काम ही नहीं कर पाते हैं। बारिश में नहीं होता सर। बारिश में कहाँ से बारिश से काम ही नहीं होगा। बंद हो जाता है। हाँ, और बंद एक दिन थोड़ा रहेगा, एक दिन बारिश आएगी 3 दिन बंद रहेगा। झूठ नहीं बोल रहा, आगे आओ थोड़ा। थ्रो करते हैं लोग बाग, जैसे जनरल ओबीसी के हाँ, वो कोई भी पैसा XYZ है ना, जितने भी जनप्रतिनिधि बनते हैं तो इनके वोटों को क्या है कि यूथ थ्रो करते हैं। अब इनसे पूछो क्यों भाई पानी कैसा आता है? 2020 के बाद में जब मैं सरपंच बना था, उनको मूलभूत पेयजल उपलब्ध करवाया। देखो रोड, आप इधर से भी आए थे, आप इधर से भी गली गली में इनके रोड करवा दिए, है ना सर? पूरा तो काम ये थोड़ा सारा बढ़ा के इसको थोड़ा ये तो कट सिर्फ शिक्षा का परिणाम है। जो भी नहीं, मैं educated क्या शिक्षक- बोल हाँ। राम खिलाड़ी साहब, तो इसका पूरा का पूरा खींच लो। आप करवाएंगे सर इनका। नहीं साला, ये तो खादी ग्राम उद्योग का उद्देश्य अलग है भैया। उसको तो सबको रोजगारी देना है, सबको। नहीं, मैं तो देखा, मैंने लाइफ में बहुत सी ये बात देखी है। कितना उसका धागा कितना है सर? 200 नहीं, ये 18,000 1850 1850 धागे है।
इसको इसको दो पैर कितनी है, मेहनत कर पावड़े रहा को है, क्या तो बोलते पूरे हैं? पूरे धागे पड़ा रहे हैं। हाँ? दोनों पैर रख लेंगे। हाँ वो तो मालूम है, तो इतना तक तो मालूम है आगे का। उसको क्या बोलते हैं आप यहाँ? हमारे तो वहाँ पावड़ा बोलते हैं उसको। पाव रख दो उसको, पावड़ा पाव रख बोलते हैं पंक्ति उसको। पावड़ा। यहाँ पायदान बोलते बोलते हो? हैं, पायदान बोलते हैं। पायदान, पायदान, अच्छा ओके। और ये जो हाथ में पकड़ते हैं उसको हत्ती। हत्ती। हत्ती, अच्छा ओके। इसको हम खटाखट बोलते हैं, हमारे गुजरात में इसको खटाखट बोलते हैं। खटाखट करती है। इधर ही खटाखट बोलते हैं क्या? अब वो इधर उधर जाएगा, वो इधर से मारेगा तो इधर जाएगा, इधर से मारेगा इधर जाएगा। आप खड़े हो। तो ये आप चले जाओ। आप चले। ये मेरे को 1 साल के बाद अब लिख लो। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सबसे ज्यादा गर्व की बात है। सबसे ज्यादा अगर कहीं भी कुछ है तो इतना समझ लो, अपना इतिहास यहाँ से शुरू होता है हमारे समाज का। इतना समझ लो, हमारे बुनकर समाज का इतिहास का अगर पहला पन्ना रहेगा तो ये रहेगा। अपने को उसके लिए हम प्राउड करने की आवश्यकता है, हमारे समाज को, सबको। तो इसको बराबर ढंग से करवाओ भैया। आपका तो ताऊ जी लगते थे। ये तो एक टूरिस्ट पैलेस आपका बन सकता है। ये सबसे तो सबसे ये गांव, बड़ा। हरदा गांव कहाँ से पहचाना जाए? पर आप जो तिरंगे की बात आपने आपके ऑफिस में की थी ना, वो शुरुआत यही से है। ये तिरंगा सबसे बड़ा है। जी करवाएंगे इसको। इसको पहले आप पहला फोकस ले लो, फर्स्ट नंबर पे उसको प्रायोरिटी में ले लो। इसको हेरिटेज में ले लेंगे, कोई दिक्कत बस प्रायोरिटी में ले लो आप। नहीं। हेरिटेज में इन्वॉल्व कर देंगे। बस यही करना है। और साक्षी, इनका थोड़ा आप उसके आप बोलिए। आप बोल दिए। देखो, आज ग्राम पंचायत अड़ूदा के तत्वाधान में जो बाहर से टीम आई है, तो उनका मूल उद्देश्य यही है कि ग्राम पंचायत अड़ूदा से जो देश का पहला तिरंगा यहाँ से बुनकर गया था, वो कौन था, और वो था तो यहाँ पे उसका प्रवास अड़ूदा में है या नहीं है। तो उसकी धरातलीय स्तर पे उसकी विजिट की गई है। हमारे साहब आए हैं, जाटवड़ो सरपंच साहब है। तो उनका मूल उद्देश्य है कि आखिर ये कौन व्यक्ति था, तो उसका नाम था चौथमल बुनकर। अब इस चौथमल बुनकर के घर पे जो पूरी टीम यहाँ आके धरातलीय स्तर पे विजिट की जा रही है इसकी, कि आखिर वो व्यक्ति किस जगह प्रवास है, और देश के अंदर इतना अभूतपूर्व सहयोग करने के पश्चात भी वो यहाँ नहीं है। तो हमने उनकी धरातलीय स्तर पे यहाँ पे विजिट भी करवाई है सब लोगों को। तो मैं साहब के माध्यम से मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि उनकी जो की हुई, उनके द्वारा जो रचे हुए कीर्तिमान है, इनको जीवित रखने के लिए इस जगह को हम हेरिटेज में घोषित करवाते हुए ग्राम पंचायत अड़ूदा में 100 फीट ऊंचा तिरंगा है, उसको उनकी दिशा संकेत और सूचकों के तौर पे उनका एक प्रतीक चिन्ह बनाएंगे, और उसमें हमारे साहब का अथक प्रयास रहेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे जो बुनकर समाज है वो आज आजीविका के लिए भटक रहे हैं, तो उनको भी धरातलीय स्तर पे जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम उनके लिए प्रयास करेंगे। कि साहब ने बताया कि किसी एनजीओ के अंडरटेकिंग में इनका जो उत्थान हो सकता है, तो मैं आशा करता हूं कि साहब मेरे इस कार्य में, इस काम में अथक प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जाओ। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम चित्रमल मावर। हमारे ताऊ जी का नाम है चौथमल मावर। जिन्होंने ये मटेरियल क्या है? ऊन है। ऊन। ये जानवर के उसमें से मिलता है वही। गीता का ही है। पेड़ बोलते हैं। हाँ वही इसका रोग मतलब कहाँ से? यहाँ पे भी पेड़ रोकते हैं, कटवाते हैं। सर्दी के दिनों में जैसे किलो ये कौन बनाता है? आप ही बनाते हैं? ये तो जो फिल्टर हो गया। हाँ वहाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ तो वहाँ से फिल्टर होकर आते हैं। कटाई का काम होता है ना वहाँ पर। कटाई का काम वहाँ से यहाँ ये रोल बना के आपको देते हैं। उसका क्या रेट है? क्या है? 60 रुपये किलो है। और ये अभी आप मान लो ये बना रहे हो, तो वो उसके बाद आप क्या बनाते हो? सिर्फ ये तो हो गया। बना
अच्छा यही बना के दे देते हैं एयरपोर्ट भेज देते हैं। जयपुर कहाँ भेजते हैं हाँ? यहाँ पे क्या है जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर है अच्छा, ओके। के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर है हाँ। वो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से माल सबमिट करता है हाँ। उसको वहाँ लेकर आते हैं। मतलब जॉब वर्कर के वहाँ जॉब ट्रांसपोर्ट वर्कर करते हैं अंदर। ओके ओके वो देता है तो इसका कितना 1 kg का 1 किलो का कितना है उसका रेट क्या है? तुम्हें तैयार कराने के कितने मिलते हैं 1 kg का तो एक आदमी का कितना मजदूर एक मान लो कि बैंक से बैठी है तो एक कितना एक दिन में कितना कर पाएगी घर बैठेगा तो कर लीजिए टाइम पर नहीं मान लो पूरा दिन बैठे 8 घंटा तक